श्री महाकाली नमः। ओम श्री महाकाली नमः। ओम श्री महाकाली नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए माता भगवती माँ काली की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, भैरवनाथ की जय हो। सर्वप्रथम इस 13 तारीख के पावन बेला पर कन्वारे की भूमि पर विराजमान माँ भगवती माँ काली के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और उनके दर्शनों के लिए आए हुए समस्त सूक्ष्म शक्तियों को भी प्रणाम करते हुए निवेदन करता हूँ कि सभी अपना यथा उचित स्थान ग्रहण करें। तत्पश्चात अपने व्यस्ततम समय से भी कुछ समय निकालकर दूर दूर से चल करके आए हुए सभी भक्तों के हृदय रूपी मंदिर में विराजमान माँ भगवती माँ काली की छवि को देखते हुए आप सभी भक्तों का स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ और व्यासपीठ की ओर से आप सभी भक्तों को बहुत बहुत दुआएं, मंगल कामनाएं आप सभी के जीवन में सदैव सुख, शांति, समृद्धि, सौभाग्य बना रहे। आप सभी निरंतर आत्म कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए बढ़ते रहें। देश धर्म की रक्षा करने के लिए सदा तत्पर रहें। यही हम माँ भगवती से निवेदन करते हैं कि वह आपको शक्ति दे, सामर्थ्य दे, जिससे आप हर कार्य को बड़ी सफलता के साथ पूर्ण कर सके। तो इन्हीं शब्दों के साथ पहले एक बार जोर से जय घोष कीजिए। बोलिए खप्पर वाली मैया की जय हो। बोलिए श्री सतगुरुदेव जी भगवान की जय हो। साइड से है ना, सामने दिखता नहीं। बंधु, आज वैसे तो बड़ी प्रसन्नता का दिवस है क्योंकि 13 सितंबर 2019 को धर्मध्वज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आप सभी भक्तों के द्वारा, आप सभी भक्तों के सहयोग से धर्मध्वज की स्थापना की गई थी। तब से लेकर प्रत्येक वर्ष 13 सितंबर को धर्मध्वज परिवर्तित किया जाता है। धर्मध्वज का अर्थ ही है धर्म पथ पर चलना। लेकिन एक बात और बताना चाहता हूँ, एक खुशखबरी और देना चाहता हूँ कि हम सबको धर्म पथ पर बढ़ने के लिए, समाज कल्याण करने के लिए हमारे परम स्नेही कीरत बर्मन जी ने 4 पंखों को सप्रेम आप सभी भक्तों की सेवा के लिए समर्पित किया है। इसलिए एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे। बोलिए खप्पर वाली मैया की जय हो। उनके
सहयोग करने का तात्पर्य ही है क्या? उन्होंने क्यों सहयोग किया? क्योंकि आप लोग निरंतर धर्म के पथ पर बढ़ते रहें, इसीलिए तो उन्होंने सहयोग किया। उन्होंने देखा कि यहाँ भक्त आते हैं लेकिन गर्मी भी बहुत तेजी के साथ पड़ती है, भक्त परेशान हो जाते हैं, इसलिए उन्होंने पंखे को दान दिया है कि आप सभी लोग निरंतर धर्म पथ पर आगे बढ़ते रहें। तो हम भी यही कहना चाहते हैं आप सबसे, इस भजन के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं कि धर्म के पथ पर बढ़ते रहना, अरे करके माँ का ध्यान रे, बड़ी दयालु है मेरी मैया कर देगी कल्याण रे, बड़ी दयालु है मेरी मैया कर देगी कल्याण रे। धर्म के पथ पर बढ़ते रहना, धर्म के पथ पर बढ़ते रहना, करके माँ का ध्यान रे, करुणामयी है मात भवानी कर देगी कल्याण रे, करुणामयी है मात भवानी कर देगी कल्याण रे। तो कल्याण कैसे होगा? आगे लाइनों में कहा गया है कि पूजा पाठ हवन जप करना, आगे भी कुछ कर लेना, पूजा पाठ हवन जप करना, आगे भी कुछ कर लेना, हृदय में अपने माँ को बसा कर उनका सुमिरन कर लेना, हृदय में अपने माँ को बसा कर उनका सुमिरन कर लेना, पूजा पाठ हवन जप करना, आगे भी कुछ कर लेना, पूजा पाठ हवन जप करना, आगे भी कुछ कर लेना, हृदय में अपनी माँ को बसा कर उनका सुमिरन कर लेना, हृदय में अपने माँ को बसा कर उनका सुमिरन कर लेना। तप बल भारी मिलेगा तुमको, तप बल भारी मिलेगा तुमको, माँ का ही वरदान रे, करुणामयी है मात भवानी कर देगी कल्याण रे, करुणामयी है मात भवानी कर देगी कल्याण रे। धर्म के पथ पर बढ़ते रहना, धर्म के पथ पर बढ़ते रहना, करके माँ का ध्यान रे, करुणामयी है मात भवानी कर देगी कल्याण रे, करुणामयी है मात भवानी कर देगी कल्याण रे। झूठ कपट अन्याय को छोड़ो, नशे मांस का त्याग करो, झूठ कपट अन्याय को छोड़ो, नशे मांस का त्याग करो, दुखियों की तुम सेवा करके जीवन का कल्याण करो, दुखियों की तुम सेवा करके जीवों का कल्याण करो। क्या क्या करने के लिए कहा जा रहा है? बड़े ध्यान से सुनेंगे। कहा गया है कि झूठ कपट अन्याय को छोड़ो, नशे मांस का त्याग करो, झूठ कपट अन्याय को छोड़ो, नशे मांस का त्याग करो, दुखियों की तुम सेवा करके जीवों का उद्धार करो, दुखियों की तुम सेवा करके जीवों का उद्धार करो, नेक बनो तुम जग के खातिर, नेक बनो तुम जग के खातिर, रख जगदम्बा मान रे, करुणामयी
माता भगवती माँ काली की जय हो। श्री सतगुरुदेव जी भगवान की जय हो। तो बंधु, इसी तरह आप सभी लोग निरंतर धर्म पथ पर चलते रहिए, बढ़ते रहिए, तो निश्चित ही हम सबका जीवन सफल हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा। पूर्व के चिंतनों में आप सभी को अवगत कराया गया था कि आप सब लोग संगठित रहें, एकत्रित रहें, एक होकर के रहें, एक परिवार की भांति रहें। जिस तरह से एक परिवार होता है और उस परिवार में सभी लोग मिल करके रहते हैं, उसी तरह से यहाँ से जुड़ा हुआ हर एक व्यक्ति परिवार की तरह ही होता है, जिसे हम लोग भवानी परिवार के नाम से जानते हैं। और परिवार को चलाने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए संगठन की परम आवश्यकता होती है। ये पूर्व के चिंतनों में आप सभी को अवगत कराया गया था, लेकिन आज भी हम इसी विषय पर बात करेंगे, क्योंकि हर एक कार्य को करने के लिए एकता की परम आवश्यकता होती है, बहुत जरूरत होती है संगठन की। पूर्व में भी जब यह देश अंग्रेजों के गुलाम था, अंग्रेजी शासन काल था, तब केवल एक व्यक्ति ने ही अपने देश को आजाद नहीं कराया। फिर कैसे आजाद हुआ देश? देश अपना कैसे आजाद हुआ? लोगों ने संगठन बनाया, लोगों ने संगठन तैयार किया, और उस संगठन में अनेकों लोगों ने भाग लिया। अपने देश को बचाने के लिए, अपने समाज को बचाने के लिए लोगों ने तो भैया पूरी ताकत लगा दी, तन मन धन सब कुछ न्यौछावर कर दिया। किसके लिए? अपने देश को बचाने के लिए, अपने समाज को बचाने के लिए। उन महापुरुषों के मन में तनिक भी यह बात नहीं आई कि हमारी संपत्ति जा रही है या हमारा धन बर्बाद हो रहा है अथवा हमारी मृत्यु हो जाएगी। यह उन महापुरुषों ने नहीं विचार किया, बल्कि अपने देश को, अपने समाज को बचाने के लिए तो हंसते हंसते फांसी के फंदे को भी गले लगा लिया। तो परिणाम क्या हुआ? तब जाकर के देश आजाद हुआ। कैसे आजाद हुआ? लोगों ने संगठित हो गए, संगठन तैयार किया, और अंग्रेज जहां भी जाते थे, जहां भी अंग्रेज इस गांव को छोड़कर दूसरे गांव में जाते थे, तो वहीं संगठन के लोग खड़े हो जाते थे और उनका विरोध करने लगे। अंततः उन अंग्रेजों को संगठन की शक्ति के कारण, संगठन की शक्ति के कारण देश को छोड़ करके भागना पड़ा। उसी तरह से हम लोग भी संगठित हो करके भैया बड़े से बड़े कार्य को कर सकते हैं। जिस तरह से आप सबने कहानियां रामचरितमानस सुने होंगे, पढ़े होंगे कि भगवान श्री राम ने बंदर भालुओं को इकट्ठा करके, किसको? बंदर भालुओं की फौज खड़ा करके रावण के त्रैलोक्य विजयी लंकाधिपति महाराज रावण के पूरे साम्राज्य को नष्ट कर दिया। कैसे? बंदर भालुओं की सेना को संगठित करके। तो हम लोग तो मनुष्य हैं। विचार कीजिए कि जहां से, जिस पंचवटी से माता सीता का हरण हुआ था, तो वहीं से कुछ दूरी पर तो राम जी का ननिहाल था, कौशलपुर, जो इस समय रायपुर छत्तीसगढ़ में आता है। तो राम ने अपने
रिश्तेदारों को क्यों नहीं बुलाया? तो कवि की कल्पना है, एक व्यक्ति ने कवि से पूछा कि भैया राम जी ने जब माता सीता का हरण हो गया तो अपने मामा को क्यों नहीं बुलवा लिए, अपने नाना को क्यों नहीं बुलवा लिए, अयोध्या की फौज को क्यों नहीं बुलवा लिए? तो कवि था और कवि कल्पना बहुत जल्दी करता है। तो कवि कल्पना करते हुए कहता है कि भैया राम तो परम विद्वान थे, परम विद्वान थे, प्रकांड ज्ञानी थे। राम जानते थे कि मनुष्य की दशा क्या है, मनुष्य की सोच क्या है, राम जानते थे। राम जी ने मनुष्यों को अपने फौज में शामिल इसलिए नहीं किया कि वह जानते थे कि यह मनुष्य है और कहीं अपने सेना में शामिल कर लिए और लंका गए लड़ाई करने के लिए, तो कहीं मनुष्य सोने की लंका को देख करके रावण के पक्ष में ना हो जाए, रावण के पक्ष में ना हो जाए, क्योंकि मनुष्य यही तो है कि बाप बड़ा ना भैया और सबसे बड़ा रुपया। तो राम जी ने इसलिए मनुष्य को अपनी सेना में सम्मिलित नहीं किए थे। और बड़ी सुंदर बात है कि आप सब जानते हैं कि जिस समय लंका में युद्ध चल रहा था तो रावण का जो लड़का था मेघनाद, तो लक्ष्मण जी के ऊपर शक्तिवाण का प्रहार कर दिया था। लक्ष्मण जी बेहोश हो गए थे। तो रात्रि में शत्रु के घर से डॉक्टर बुलवाए गए और फिर दवा लेने के लिए कितनी दूर जाना पड़ा दवा लेने के लिए। तो कवि कहता है कि भैया अगर बंदर भालुओं की जगह मनुष्य होता तो वो सीधा कह देता कि राम जी आप भगवान है, अपने भाई को ठीक कर लीजिए, रात में कोई दवा ववा लेने के लिए नहीं जाएगा। तो कवि की कल्पना है। तो बंधु कहने का भाव है कि राम जी ने बंदर और भालुओं की सेना को संगठित करके रावण के इतने बड़े साम्राज्य को नष्ट कर दिया। तो हम लोग तो मनुष्य हैं, उसी तरह हम लोगों को भी संगठित होने की जरूरत है। अपने देश और समाज को बचाने के लिए हम सबको संगठित होना ही पड़ेगा, क्योंकि आज हमारा देश और हमारा समाज पतन की ओर बढ़ता चला जा रहा है। आप सब देखते हैं, सब जानते हैं कि आज हमारी जो युवा पीढ़ी है, आज जो हमारी युवा पीढ़ी है, तो भैया वह संस्कार विहीन होती चली जा रही है। अधिकांशतः लोग तो नशे की दलदल में फंसते चले जा रहे हैं। अतः इन सब को बचाने के लिए, इन सब को बचाने के लिए हमें और आपको संगठित होना पड़ेगा, तभी हम लोग कुछ कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर कोई पत्थर हो बड़ा सा और एक व्यक्ति उसे उठाने लगे तो पत्थर नहीं उठेगा, लेकिन 10 लोग अगर मिलकर के उस पत्थर को उठाने लगे तो वो एक जगह नहीं 10 जगह उसे फेंका जा सकता है। उस पत्थर को 10 जगह फेंका जा सकता है उठाकर। उसी तरह से थोड़ी देर मान लीजिए कि आश्रम में 100 बांस के डंडे की जरूरत है और वह 100 बांस के डंडे को इकट्ठा करने के लिए अगर एक व्यक्ति को कह दिया जाए तो उसके लिए मुश्किल का काम है, उसके लिए मुश्किल का काम है। और शायद खरीदना पड़ जाए तो बेचारे की पूरे महीने की वेतन तो डंडा खरीदने में चली जाएगी। एक व्यक्ति के लिए असंभव सा लगता है, नामुमकिन है। लेकिन अगर आश्रम में 200 लोग आ रहे हैं और एक एक डंडे प्रति आदमी लेकर आए तो भैया 200 डंडे इकट्ठे हो जाएंगे। तो 100 डंडे की जरूरत थी, 100 डंडे हम लोग भविष्य के लिए बचाकर रख सकते हैं। ये कैसे हो सकता है? जब हम लोग आपस में संगठित हो जाएंगे। किसके लिए? अपने देश की रक्षा के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए और अपने समाज की रक्षा के लिए। तभी हम लोग भी कुछ कर सकते हैं, क्योंकि संगठन में बहुत बड़ी शक्ति होती है।
पूर्व में भी जब जब इस धरती पर अनाचार अत्याचार फैला तब तब लोगों ने संगठित होकर के ही उस अनाचार अत्याचार पर विजय प्राप्त किए थे। उस अनाचार अत्याचार पर संगठित होकर के ही विजय पाए थे। एक कथा है, एक कहानी है। एक महिषासुर नाम का महाबलशाली दैत्य था। इस कहानी को बड़े ध्यान से सुनेंगे तो शायद समझ में आ जाएगा कि संगठन में शक्ति क्या होती है, कितनी ताकत होती है, और शायद इस कहानी को सुन करके आप सब लोग संगठित जरूर हो जाएंगे। तो महिषासुर नामक एक महाबलशाली दानव था। वह एक दिन विचार किया कि हम समस्त लोगों में अपना आधिपत्य कैसे जमा लें, पूरे लोगों को हम अपने अधिकार में कैसे ले लें। ऐसा विचार करते हुए वह चला जाता है जंगल में, और जंगल में जाकर जगत पिता ब्रह्मा जी का ध्यान करते हुए 10,000 वर्ष तक, कितने 10,000 वर्ष तक वो कठोर तपस्या करता है। उसकी तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हो जाते हैं और उसके सामने प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि दानवराज उठो, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हो गए हैं, वरदान मांग लो। ऐसे शब्दों को सुनकर महिषासुर अपना नेत्र खोलता है, आंखें खोलता है तो देखता है कि ब्रह्मा जी खड़े हैं। वह ब्रह्मा जी को प्रणाम करता है और कहता है कि जगत पिता, यदि आप हमारी तपस्या से प्रसन्न हैं तो आप हमें अमर होने का वरदान दे दीजिए, हम अमर हो जाएं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे दानवराज, यह प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। जन्म लेने वाले की मृत्यु तो निश्चित है, एक न एक दिन मरना पड़ेगा, और मरने वाले का जन्म भी निश्चित है। हे दानवराज, यह प्रकृति के नियमों का उल्लंघन है, विरुद्ध है। समय आने पर बड़े बड़े नदी, तालाब, पेड़ पौधे सब एक न एक दिन नष्ट हो जाते हैं, इसलिए तुम कोई दूसरा वरदान मांग लो। महिषासुर असुर स्वभाव का तो था ही, असुर था ही। वो सोचता है, विचार करता है कि अब हम ब्रह्मा जी से क्या वरदान मांग लें। थोड़ी देर बाद विचार करने के बाद महिषासुर कहता है कि हे जगत पिता, यदि आप हमें अमर होने का वरदान नहीं दे सकते तो आप हमें यह वरदान दे दीजिए कि हम किसी भी पुरुष के हाथों से मारे ना जाएं, अर्थात हमारी मृत्यु किसी पुरुष के हाथों से ना हो। जब भी हमारी मृत्यु हो तो किसी स्त्री के हाथों से हो, क्योंकि वो विचार किया था कि जब मनुष्य हमें मार नहीं सकेगा तो इतनी शक्तिशाली स्त्री कौन होगी जो हमारा वध कर सकेगी, हमें मार सकेगी। तो महिषासुर कहता है कि ब्रह्मा जी, आप हमें वरदान दे दीजिए कि हमारी मृत्यु किसी स्त्री के हाथों से हो। ब्रह्मा जी एवं मस्तु कहते हुए अंतर ध्यान हो जाते हैं। इधर महिषासुर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने नगर की ओर लौट जाता है। जैसे ही अपने नगर में प्रवेश करने लगता है तो जो उसके बिरादरी के लोग थे, जैसे कोई शराबी है, शराब पीने वाला किसी गांव में गया तो तुरंत उसके साथी 36 ठो तैयार हो जाते हैं। तो इधर महिषासुर के बिरादरी के लोगों को पता चला कि महिषासुर को ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया है, तो उसका बड़ा स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं और उसका राज्याभिषेक कर देते हैं। अब जब कोई व्यक्ति शक्तिशाली हो जाता है तो फिर उसके बिरादरी के लोग तो फिर और ज्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं। तो बंधुओं, बहुत से दैत्य आकर के महिषासुर के सेवक बन गए, कोई मंत्री पद ले लिया, कोई सेनाध्यक्ष बन गया। इस तरह से पद ग्रहण करने के बाद इन दैत्यों का अनाचार अत्याचार पूरे पृथ्वी पर फैल गया। अब अगर
जो राजा थे महिषासुर की शरण को ग्रहण कर लिए उनको छोड़ दिया, लेकिन जो उनकी शरण को ग्रहण नहीं किए तो उनको वह मरवा दिया। लोग ना यज्ञ कर पा रहे, ना हवन कर पा रहे, साधु संतों को प्रताड़ित किया जा रहा। इस तरह से धरती पर चारों तरफ आतंक मच चुका था महिषासुर का। एक दिन महिषासुर सभा में बैठा था दरबार में और अपने सैनिकों को अचानक आदेश देता है कि अब जाओ इंद्र से कह दो कि अब वह स्वर्ग खाली कर दे। दूत भी अपने स्वामी की, क्योंकि स्वामी प्रबल था, तो दूत भी अपने स्वामी की बातों को सुनकर बढ़िया अकड़ करके जाते हैं और बड़े अहंकार के साथ इंद्र से कहते हैं कि इंद्र, अब तुम ये स्वर्ग को खाली करके जहां जाना चाहते हो चले जाओ, हमारे स्वामी महिषासुर का आदेश है। हाँ, अगर तुम जीवित रहना चाहते हो तो हमारे स्वामी महिषासुर की शरणागति स्वीकार कर लो तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। ऐसा सुनकर इंद्र तो क्रोधित हो जाते हैं, लेकिन कहते हैं कि तुम दूत हो इसलिए तुम्हारा वध नहीं कर रहे हैं। तुम जाओ अपने असुर महिषासुर से कह दो कि वो घास खा खा करके उसकी बुद्धि भी पशु की तरह हो गई है, इसलिए जाकर के कह दो कि मरने का वो इंतजार कर ले, अपनी तैयारी कर ले, मैं उसका वध अवश्य कर डालूंगा। ऐसा सुनकर के दूत निकलता है वहां से और महिषासुर के पास जाता है। तो इंद्र ने थोड़ा सा कहा था, तो जो महिषासुर के दूत थे वो इतना लंबा चौड़ा बताते हैं महिषासुर को कि इंद्र ने कहा है कि हम उसकी सींग उखाड़ डालेंगे, उसकी पूंछ उखाड़ डालेंगे, उसको मार डालेंगे। महिषासुर क्रोधित हो जाता है और इधर इंद्र जब दूत चले जाते हैं तो इंद्र सभी देवताओं को एकत्रित करते हैं और जाते हैं अपने गुरुदेव बृहस्पति के पास। गुरुदेव जी से निवेदन करते हैं कि गुरुदेव, महिषासुर का दूत आया था और उसने कहा कि स्वर्ग को खाली कर दीजिए और जहां न जाना चाहते हैं वहां चले जाइए। तो हमें करना क्या चाहिए ऐसी स्थिति में? हमें करना क्या चाहिए? क्योंकि महिषासुर को वरदान भी है कि किसी पुरुष के हाथों से उसकी मृत्यु ना होगी। तो हमें करना क्या चाहिए? गुरुदेव आप बताने की कृपा करें। बृहस्पति जी कहते हैं कि देवराज, हार और जीत तो देव के अधीन होती है। आपको इस समय महिषासुर से युद्ध करने की तैयारी करना चाहिए। गुरुदेव की बात को सुन करके देवराज इंद्र तैयार हो जाते हैं, अपने सेनापतियों को आदेश देते हैं कि सेना की तैयारी कर लें, लेकिन कहते हैं कि चलिए हम लोग चलते हैं ब्रह्मा जी के पास, थोड़ा उन्हें भी बता दें कि महिषासुर का आतंक इस तरह से बढ़ा हुआ है। क्योंकि ब्रह्मा जी ने ही महिषासुर को वरदान दिया था। तो सभी देवता और बृहस्पति जी मिलकर के ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी को प्रणाम करने के बाद निवेदन करते हैं कि हे जगत पिता ब्रह्मा जी, आपने जो महिषासुर को वरदान दिया था कि पुरुष के हाथों से उसकी मृत्यु नहीं होगी, तो वह अब स्वर्ग पर चढ़ाई करने वाला है, हमें क्या करना चाहिए? ब्रह्मा जी कहते हैं कि देवराज, अब तो हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि हमने वरदान दे दिया है। अब इस विषय पर हमें तो कैलाश पर शंकर जी के पास बोलिए श्री सतगुरुदेव जी भगवान की जय हो, माता भगवती माता ली की जय हो। तो बंधुओं सभी मिलकर के शंकर जी के पास जाते हैं, शंकर जी से अपनी समस्या बताते हैं। शंकर जी भी कहते हैं कि अभी हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि उसे वरदान मिला है।
कि पुरुष के हाथों से उसकी मृत्यु ना होगी, स्त्री के हाथों से ही उसकी मृत्यु होगी। तो हम लोगों की स्त्रियों के पास तो इतनी सामर्थ्य नहीं है कि महिषासुर का वध कर सके, इसलिए चलो चलते हैं विष्णु जी के पास। विष्णु जी ही कोई रास्ता बताएंगे, उपाय कोई निकालेंगे। सभी मिलकर के विष्णु जी के पास जाते हैं, विष्णु जी से भी बताते हैं। तो विष्णु जी कहते हैं कि चलो हम सभी लोग चलते हैं महिषासुर से युद्ध करने के लिए। अब सभी देवता अपने अपने वाहन में सवार होकर के सेना के साथ युद्ध करने के लिए निकल पड़ते हैं। और इधर से महिषासुर भी अपनी दानवी सेना तैयार करके स्वर्ग पर आक्रमण करने के लिए जा रहा था। रास्ते में दोनों की मुलाकात हो जाती है और वहीं पर महासंग्राम छिड़ जाता है। लोग एक दूसरे पर प्रहार करने लगते हैं कि एक अंधकासुर नाम का दैत्य था, तो वह आकर के गरुड़ जी के ऊपर प्रहार कर दिया, जो विष्णु जी का वाहन था। गरुड़ जी बेहोश हो गए। जब बेहोश हो जाते हैं तो विष्णु जी हाथों से सहलाकर उसे ठीक कर लेते हैं कि इधर सभी देवता क्रोधित होकर के दैत्यों पर भीषण प्रहार करने लगते हैं। तो दैत्यों में हाहाकार मच जाता है देवताओं के प्रहार से। सभी दैत्य चिल्लाने लगते हैं कि हे महिषासुर, हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। बंधुओं, दैत्यों की चीख पुकार को सुन करके महिषासुर क्रोधित होकर हाथों में गदा लेकर के स्वतः इंद्र के सामने आ जाता है और प्रहार करने लगता है। साथ में सांबरी माया का भी प्रयोग कर देता है, जिसके प्रभाव से हर जगह चारों तरफ महिषासुर ही महिषासुर दिखाई देने लगते हैं। अब देवताओं में चीख पुकार मच गई, क्योंकि चारों तरफ महिषासुर ही महिषासुर दिखाई दे रहे हैं। देवता चिल्लाने लगे, हे प्रभु, हे हरि, हे भोलेनाथ, रक्षा कीजिए। बंधुओं, इन देवताओं की चीख पुकार को सुन करके सभी तीनों देवता दौड़कर आ जाते हैं। विष्णु जी सबसे पहले अपने सुदर्शन को चला करके उसकी माया को नष्ट कर देते हैं। माया को नष्ट हुआ देख करके महिषासुर तो आग बबूला हो गया कि विष्णु ने ही हमारी माया को नष्ट किया है। उठाया गदा और दौड़ पड़ा विष्णु जी के ऊपर, प्रहार कर दिया। विष्णु जी बेहोश हो गए, उसकी गदा के मार से विष्णु जी बेहोश हो गए। तो गरुड़ महाराज विष्णु जी को युद्ध क्षेत्र से बाहर लेके चले गए। शंकर जी आ गए, शंकर जी लड़ रहे हैं उससे, शंकर जी पराजित हो गए। ब्रह्मा जी आते हैं, ब्रह्मा जी भी उससे पराजित हो जाते हैं। अंततः सभी देवता थक करके हार करके अपने अपने लोक को चले जाते हैं। अब इधर तो महिषासुर की जय जयकार होने लगती है और वह जाकर स्वयं इंद्रासन पर बैठ जाता है और स्वर्ग की संपूर्ण वस्तुओं का उपभोग करने लगता है। अब स्वर्ग में भी वह मंत्री बना देता है, अध्यक्ष बना देता है, सेना तैयार कर लेता है। अब इधर बंधुओं, सभी देवता कंदराओं में जाकर छिप करके अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कई वर्ष गुजरने के बाद सभी देवता आपस में बैठकर विचार करते हैं कि महिषासुर के आतंक को कैसे समाप्त किया जाए, क्योंकि ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है कि पुरुष के हाथों से उसकी मृत्यु नहीं होगी। तो कैसे स्वर्ग अपने अधिकार में लिया जाए, उसका वध कैसे हो जाए, सभी बैठकर विचार करते हैं। कोई बात समझ में नहीं आती, तब फिर ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी भी लेकर के शंकर जी के पास जाते हैं, शंकर जी लेकर के विष्णु जी के पास जाते हैं। सभी बैठकर चर्चा करते हैं कि आखिर इस असुर का वध कैसे हो, इसका संहार कैसे हो।
जब कोई बात समझ में नहीं आती, विष्णु जी भी यही कहते हैं कि स्त्री के हाथों से उसे मरने का वरदान है। अब हम लोगों की स्त्रियों में सामर्थ्य नहीं है कि उसका वध कर सके, संहार कर सके, तो आखिर उसका वध कैसे हो। ऐसा विचार करते हुए विष्णु जी कहते हैं कि एक उपाय है महिषासुर के वध करने का। सभी देवता प्रसन्न हो जाते क्योंकि चारों तरफ अंधकार दिख रहा था। विष्णु जी ने कहा एक उपाय है, तो सभी देवता कहते हैं प्रभु बताइए कौन सी उपाय है, कैसे उसका वध किया जा सकता है। तो विष्णु जी कहते हैं कि देवताओं, अगर हम लोग संगठित हो जाएं, एक हो जाएं, और जो हम लोगों के अंदर शक्ति समाहित है, तो शक्ति स्त्रीलिंग है, शक्ति जो है तो स्त्रीलिंग है, और हम लोग अपनी अपनी शक्ति को एकत्रित करें, बाहर संगठित करें, एक करें, और वह उससे जो स्त्री प्रकट होगी, जिस स्त्री का निर्माण होगा, निश्चित ही वो महिषासुर का वध कर देगी, उसका अंत कर देगी। बोलिए माता भगवती माँ काली की जय हो। सतगुरुदेव जी भगवान की जय हो। तो बंधु ऐसा कहते हुए कह ही रहे थे कि तभी ब्रह्मा जी के मुख से एक चांदी के समान तेज निकल करके बाहर आया। इधर शंकर जी के मुख से निकल करके तेज बाहर आया, शक्ति। इस तरह से समस्त देवताओं के शरीर से शक्ति निकल करके एकत्रित होने लगी, और वह जो शक्ति एकत्रित हो रही थी, तो सभी देवताओं के देखते देखते करोड़ों सूर्य के समान उसमें प्रकाश पुंज एकत्रित हो गया, और सभी देवताओं के देखते देखते एक सुंदर स्त्री सिंह पर सवार होकर के प्रकट हो जाती है। बंधुओं है और कोई नहीं है, वह तो स्वयं माँ भगवती जगदम्बा है। बोलिए माता भगवती की जय हो। बंधुओं, सभी देवता आज प्रसन्न हो जाते हैं और माँ भगवती की जय जयकार करने लगते हैं। माँ कहती है कि देवताओं, अब तुम लोग निश्चिंत हो जाओ, निर्भय हो जाओ, हम निश्चित ही महिषासुर का अंत कर देंगे। ऐसा कह करके आज भगवती जोर से अट्टहास करती है, हंसती है, जिसे सुनकर महिषासुर तो अति क्रोधित हो जाता है, क्योंकि संपूर्ण क्षेत्र में उसी का अधिकार था, और इतना आतंक था महिषासुर का कि बिना उसके आदेश के कोई हंस नहीं सकता था। तो उस हंसी को सुन करके महिषासुर क्रोधित हो जाता है और अपने दूतों से कहता है कि जाओ पता करो ये कौन है हंस रहा इतना तेज, बिना मुझसे पूछे, बिना मेरी आज्ञा के इतना तेज हंस रहा कौन है, जाओ पता करो। बंधु ऐसा सुन करके तो उसके दूत जाते हैं और दूत जाकर के पता करते हैं, देखते हैं माँ भगवती सिंह पर सवार है। वो उसकी सुंदरता को देख करके लौट कर आते हैं और महिषासुर से कहते हैं कि महाराज एक बड़ी सुंदर स्त्री है जो सिंह पर सवार है, बड़ी सुंदर है वो, निश्चित ही वह स्त्री आपके योग्य है। ऐसा सुनकर तो महिषासुर मंद बुद्धि का कहता है कि जाओ, अपने मंत्रियों को भेजता है, सेनापतियों को कि जाओ उस स्त्री को यहाँ पकड़ करके ले आओ। अब दूत फटाक से तैयार हुए और जाते हैं उस माँ भगवती के पास और मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं। कहते हैं कि चल तुझे हमारे स्वामी महिषासुर ने बुलाया है, यदि तुम महिषासुर को प्रसन्न कर लोगी तो वो तुम्हें अपनी पटरानी बना लेंगे। ऐसा सुनकर माँ भगवती हंसती हैं, मुस्कुराती हैं और कहती हैं कि जा अपने उस पशु बुद्धि वाले से कह दे कि हम यहाँ शादी विवाह करने के लिए नहीं आए हैं, यहाँ तो हम देवताओं की रक्षा करने के लिए और तुम्हारे स्वामी महिषासुर का अंत करने के लिए ही यहाँ पर आए हैं। ऐसा सुनकर दूत दौड़ते हुए जाते हैं महिषासुर के पास
और महिषासुर से कहते हैं कि स्वामी वो तो आपको बड़ा अनर्गल बक रही है, कहती हम उनका वध कर देंगे, अगर वो जीवित रहना चाहते हैं तो पाताल चले जाएं। ऐसा दूतों के मुख से सुनकर के महिषासुर क्रोधित हो जाता है और अपनी सेनाओं के साथ आकर के भगवती से युद्ध करने लगता है। भगवती भी उसे नाच नचाती रहती हैं कि युद्ध करने की इच्छा पूरी हो जाए महिषासुर की। बंधु अंततः वह माँ भगवती ने एक विकराल रूप धारण करके उस महिषासुर का अंत कर देती है, वध कर देती है। बोलिए सिंह वाहिनी मैया की जय हो। माता भगवती माँ काली की जय हो। सतगुरुदेव जी भगवान की जय हो। तो बंधुओं, इस तरह से महिषासुर का आतंक समाप्त हो जाता है, उसका वध हो जाता है। कैसे वध हुआ? जब समस्त देवताओं ने अपनी अपनी शक्ति को एकत्रित किया, संगठित किया, तब जाकर के महाबलशाली महिषासुर का वध हो सका। तो कहने का भाव है कि उसी तरह से अगर हम लोग भी संगठित हो गए, एक हो गए, तो निश्चित ही बड़े से बड़े कार्य को भी कर सकते हैं। और एकत्रित होकर के, संगठित होकर के इस कलयुग में भी सतयुग जैसे वातावरण बना सकते हैं। तो क्या आप लोग संगठित होना चाहते हैं? क्या आप लोग देश, धर्म और समाज की रक्षा करने के लिए तैयार हैं? क्या साथ देंगे? तो एक बार जोर से जय घोष कीजिए। बोलिए खप्पर वाली मैया की जय हो। सदा हनुमान की जय हो। की जय हो। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय हो। बंधु, निश्चित है, हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सब लोग देश के लिए, समाज के लिए और धर्म की रक्षा के लिए आप सहयोग करेंगे और हमारा साथ देंगे। अगर आप लोग साथ देने के लिए तैयार हैं तो अगला 13 तारीख जो होगा तो आत्म कल्याण, जन कल्याण संकल्प साधना शिविर का आयोजन हम जरूर करेंगे। यदि आप लोग तैयार होंगे तो किसके लिए? आत्म कल्याण, जन कल्याण और संकल्प साधना शिविर हम लोग संकल्प करेंगे। आगे का कार्यक्रम फिर आगे की कड़ी में बताया जाएगा। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि आप सब लोग देश, धर्म और समाज की रक्षा के लिए आगे जरूर बढ़ेंगे। बोलिए माता भगवती माँ काली की जय हो। हम सभी लोग उस साधना की ओर अग्रसर हों जो साधना समस्त लोगों की सर्वश्रेष्ठ साधना है। तो सभी लोग तैयार हो जाइए, अपने कमर को सीधा करें और दोनों नेत्रों को बंद करके माँ भगवती, माँ काली का ध्यान करेंगे और ओम शब्द का 3 बार उच्चारण करेंगे। तो सभी तैयार हो जाइए, आँखों को बंद कीजिए, माँ का ध्यान कीजिए और ओम शब्द का उच्चारण करें। सभी अपनी समस्याओं को याद करें। जो भी आप अपनी समस्या लेकर के आए हों, माँ के चरणों में
निवेदन करना चाहती हूँ, उन समस्याओं को याद करें और माँ से मानसिक निवेदन करें कि माँ, हमारी समस्या शीघ्र ही आपकी कृपा से समाप्त हो। मैं भी आप सभी भक्तों की ओर से माँ भगवती के चरणों में निवेदन करता हूँ कि आप सभी भक्तों की जो भी समस्याएं हों, रोग शोक संताप हों, जिसके कारण आप दुखी हैं, परेशान हैं, व्यथित हैं, वह दूर हो और आपकी सर्व कामनाओं की पूर्ति हो, यही हम माँ भगवती से निवेदन करते हैं। अब सभी जिन भक्तों के पास दीक्षा में प्राप्त मंत्र है, वह सभी उन मंत्रों का मानसिक जाप करेंगे और जिन भक्तों के पास नहीं है, वह केवल ओम का मानसिक उच्चारण करेंगे। पुनः सभी ओम का 3 बार स्वर के साथ उच्चारण करेंगे। सभी दोनों हाथों को जोड़कर माँ भगवती को प्रणाम करें और दोनों हाथों को रगड़ना प्रारंभ करें। और जोर से रगड़ें और जोर से 3 बार तालियां बजाएं, माथे पर लगाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आज का सत्संग समाप्त किया जाता है। आप सभी भक्तों के ऊपर माँ भगवती, माँ काली की कृपा बनी रहे। आप सभी के जीवन में सदैव सुख शांति समृद्धि सौभाग्य बना रहे, यही हम माँ भगवती से निवेदन करते हैं। बोलिए माता भगवती माँ काली की जय, पवन सुत हनुमान की जय, शंकर भगवान की जय हो।